तो दोस्तों, रोज़ की तरह मेरे लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्त की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के आरण्यकांड का प्रसंग लगातार भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से किया है। और आज के प्रसंग में दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी जब चित्रकूट से पंचवटी में अपना वास करते हैं, तब पंचवटी में अनेकों ऋषि मुनियों के सानिध्य में ज्ञान, साधना, योग, जप, तप और भक्ति के भावों से पंचवटी के वन में पर्णकुटी में रह कर के भाई लक्ष्मण और माता जानकी के साथ प्रवास करते हैं। महान मुनि अगस्त्य ऋषि के आशीर्वाद से भगवान रामचंद्र ने पंचवटी में रहने का मन बनाया और पंचवटी में अनेक प्रकार के राक्षस इधर उधर विचरण करते थे। बड़ा भयंकर विशाल वन था। भगवान रामचंद्र जी के पंचवटी में रह कर के देवताओं के, ऋषियों के, मुनियों के, अनेकों योगी और सन्यासियों के जीवन को किस प्रकार से जीवंत रखने के भावों का और मानवता के उपकार करने की रचना रची, इस प्रकार की लीलाएं की, तो अनेकों राक्षसों का इधर उधर विचरण करना, भगवान राम जी के सौंदर्यमय स्वरूप को, विराट स्वरूप को देखते हुए उनके मनोरम हजारों यानी करोड़ों कामदेव और रति भी जिनकी शोभा के आगे नतमस्तक रहते हैं, उनकी शोभा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। भगवान राम जी का इसी प्रकार का स्वरूप है। तो रावण की बहन शूर्पणखा काम में अंधी थी, विवेक से रहित थी और किसी प्रकार का मानवीय ज्ञान उसको नहीं था। राक्षसी माया में अवतरी थी। तो वह जो है भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देख कर के पंचवटी में वह आई और भगवान रामचंद्र से उसने विवाह करने के लिए कहा। और आपके समान पुरुष और मेरे समान नारी इस संसार में कहीं भी नहीं है। यह विधि की रचना है। विधि की रचना के आधार पर हमारा सृजन किया हुआ है। तो अनेक भावों से राक्षसों में माया जाल, माया के स्वरूप में रावण के जितने भी भाई बहन थे, सब माया जाल के स्वरूप को जानते थे। तो अपनी माया में फंसाने के लिए भगवान रामचंद्र जी से और लक्ष्मण से उसने याचना की, लेकिन भगवान रामचंद्र ने यह संकल्प लिया था कि वन में पंचवटी में तब
महर्षि अगस्त्य ऋषि ने उनको बताया था कि यहाँ पर अनेकों राक्षसों का वास है। तो भगवान राम जी ने निर्णय लिया था कि मैं इस धरती से राक्षसों का अंत करने पर ही अयोध्या लौटूंगा, जिससे मानव जीवन में अपार भय से रहित, व्याधि रहित, दुख रहित जीवन, यानी मन, वाणी और कर्म से पूर्ण निष्ठा के साथ मानवता का भाव चारों ओर विद्यमान होगा, ऐसा वातावरण पंचवटी में परिलक्षित करना है। तब शूर्पणखा रावण की बहन आती है, तो भगवान रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को संकेतों से बताया कि इस राक्षसी का नाक और कान काट दिया जाए, क्योंकि यह हमारे जीवन में एक प्रकार से हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के अवरोधों को पैदा करेगी। तो लक्ष्मण जी ने बहुत ही फुर्ती के साथ भगवान राम जी के आज्ञा के अनुसार उसका नाक और कान काट दिया, और उसको वह बिलखती हुई, रोती हुई वहाँ से निकल गई, भयभीत हो गई। तब वह खर और दूसरों के पास, तीसरा के पास जाती है और वहाँ कहती है, उनको पूरा विस्तार के साथ बताती है कि दशरथ के नंदन राम और लक्ष्मण और माता सीता के साथ पंचवटी में विराजमान हैं। उन्होंने मेरी ऐसी दशा की है और आप जैसे भाइयों के होते हुए भी मुझे इतना कष्ट यापन करना पड़ा है। तो तब खर और दूषण ने भयानक सेना इकट्ठी करके भगवान रामचंद्र से युद्ध करने का निर्णय किया, और वह अनेक प्रकार के मायावी रूपों को धर करके, अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, और तरह तरह के रूप, रंग, शील और आकार बना करके भगवान रामचंद्र जी युद्ध करने के लिए आए। तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि इन राक्षसों को कैसे अंत किया जाए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर कंदरा में चले गए और भगवान राम से उन सब राक्षसों को एक एक करके अपने शौर्य से, बल से, बाणों से उनकी इस प्रकार से करके सभी राक्षसों का अंत करने का निर्णय लिया। और राक्षस इस प्रकार से कट रहे थे, जल रहे थे, उड़ रहे थे। कहीं हाथ था, कहीं पैर थे, कहीं सर था। तो टुकड़े टुकड़े में जो है वह इधर उधर बिखर रहे थे। अनेक जीव जंतु, गीध है, सियार हैं, वह उनकी खोपड़ियों को इधर उधर ले जा रहे थे। तब खर, दूषण और तीसरा का वध करके भगवान रामचंद्र जी ने उनको, उनके मुंह से राम नाम शब्द ही आने लगा और उसी राम नाम कहते हुए वह स्वर्ग को सिधार गए भगवान का राम नाम लेकर के, और सभी राक्षसों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब खर, दूषण और तीसरा और 14,000 राक्षसों का वध हो गया, सब एक एक करके नष्ट कर दिए गए। तब शूर्पणखा के पास और कोई भी साधन नहीं था। वह सीधे रावण के पास गई और रावण से उसने अनुरोध किया, 20 भुजा और 10 सिरों से व्यापित इस भाई के होने से क्या फ़ायदा है।
और मेरा दशरथ के नंदन जो पंचवटी में विराजमान हैं और तुमको चुनौती देते हुए उन्होंने मेरी यह दशा की है। तब रावण क्रोध की अग्नि में जलते हैं, जल जाता है और शूर्पणखा की दशा को देख करके बड़ा व्यथित होता है। तब उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान करके मन में वह अत्यंत ही चिंतावश होकर अपने महल में चला गया और रात भर उसे चैन की नींद नहीं आई, क्योंकि भगवान के शौर्य से बल से रावण अपने अहंकार मद में डूबा हुआ था। जब खर और दूषण का वध करने का समाचार उसको मिला तो वह विलापने लगा, अपने महल में गया। शूर्पणखा को उसने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है और तुम शांत रहो। उसने शूर्पणखा को समझा बुझा करके वहाँ से वापस कर दिया। तब रावण जो है अपने महल में चला गया। यानी भगवान राम जी के जो शौर्य का, बल का, विराट स्वरूप का वर्णन किया है। राक्षसों में भी भगवान का स्वरूप कैसे व्याप्त होता है। जब भगवान ने अपने विराट स्वरूप को दिखा करके, शौर्य को दिखा करके रावणों के यानी सभी राक्षसों के अंग अंग को अलग अलग कर करके रावण यानी राक्षसों का अंत किया, तो वह आपसी में एक दूसरे के कौतूहल करते हुए शत्रुओं की सेना का एक दूसरे से राम रूप देखने लगे। भगवान राम ने रौद्र रूप लिया था और आपस में ही युद्ध करने लगे और चारों ओर योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं एक दूसरे से और मरते नहीं हैं। बहुत प्रकार से अतिशय माया रचते हैं, अनेक प्रकार की माया उनके पास है। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ मात्र श्री रामचंद्र जी अकेले उनसे संघर्ष कर रहे हैं। देवता और मुनियों में भय का वातावरण, भय की अनुभूति होने लगी। तो माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना में भगवान ने इस प्रकार की रचना की, एक दूसरे से ही वह समरूप देखने लगे। सबको भगवान राम ने इस प्रकार की लीला रची कि सब एक दूसरे को ही प्रहार करने लगे और जो भी जिस पर भगवान राम जी के बाण का असर होता था वह राम राम कही तनु तजही पावही पद निर्वाण करी उपाय रिपुमारी छन मोह पानी। और सब यही राम है और इसे मारो मारो कहते हैं, एक दूसरे को राम ही दिखते हैं और राम राम कहकर वह शरीर को त्यागते हैं और निर्वाण मोक्ष पद प्राप्त करते हैं।
तो कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र ने यह उपाय करके, इस प्रकार की लीला को रच करके उनका हृदय परिवर्तन करने का उपाय सूझा और क्षण भर में ही शत्रुओं को उन्होंने मार गिराया। देवता तब भगवान राम जी के इस प्रकार की लीला को देख करके, राक्षसों के अंत होते देख करके, खरदूषण तीसरा जिनका पंचवटी में बड़ा प्रभुत्व था, उनको हमेशा के लिए समाप्त करके भगवान राम जी ने जब चैन की सांस ली, तब देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं। आकाश में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगते हैं। फिर वे सब भगवान राम जी की स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने आते हैं और फिर अपने स्थान को, अपने लोक को चले जाते हैं। जब भगवान श्री राम जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, तब देवता, मनुष्य और मुनि सब जो है भयमुक्त हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर कंदराओं में भिजा हुआ था। राक्षसों के वध करने के पश्चात भगवान राम जी लक्ष्मण और सीता जी को बुला लिया। उन्होंने उनके चरणों में नमन किया और उनको प्रभु के प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदय से लगाया। अनेकों राक्षसों का अंत करके पंचवटी में उनका बसने का, वास करने का यही लक्ष्य था। तो सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है और लक्ष्मण जी ने पंचवटी में आने के पश्चात जब यानी अगस्त ऋषि से उनका संवाद होता है, तब अगस्त ऋषि के ज्ञान को सुन करके भगवान राम से लक्ष्मण जी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। भगवान के वास्तविक स्वरूप का उनको ज्ञान होता है। विद्या अविद्या में क्या अंतर है, जीव और ईश्वर में क्या अंतर है, इन भावों से लक्ष्मण जी को परिपक्व और संचित करते हैं। तब भगवान के प्रति लक्ष्मण जी के श्रद्धा सुमन उत्पन्न होते हैं और भगवान रामचंद्र जी के हृदय में हमेशा बसने का निर्णय लेते हैं और उनको कहते हैं कि हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहिए। भगवान के आपके चरण स्पर्शों में मेरा हमेशा ध्यान रहे। तो भगवान के ऐसे शौर्य को और प्रभाव को देखते हुए सभी देवी देवता पंचवटी में उनके नेत्र इस प्रकार से एक टकी लगा करके देख रहे हैं कि वह थकते नहीं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी और देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र भगवान करने लगे। इस प्रकार की लीलाओं से सबके जीवन को आधार के रूप में अवतरित करते हैं। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा ही क्रोध करने लगा। क्रोध करके वचन बोली कि तूने देर और यानी देश को और खजाने की खुदी तुझे है ही नहीं और तुम रावण को अनेक प्रकार से प्रलोभन देती है और उसको तरह तरह से भड़काती है। तब कहती है कि रावण के जो अहंकार की
अहंकार, अज्ञान और राक्षसी माया को देख करके शूर्पणखा कहती है कि तुम जो भी, तुम्हें अपने साम्राज्य का कोई चिंता नहीं है। और वह कहती है कि करशी पान शोभसी दिन राति, यानी रात दिन तुम मदिरा का सेवन करके सोए रहते हो, सुधी नहीं तो सिर पर आ आती। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर सवार है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से भगवान को समर्पण किए बिना हरेशी समर्पे बिनु सतकर्म, विद्या बिनु विवेक उपजाए। और उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने के परिणाम में सम ही हाथ लगता है। अर्थात शूर्पणखा कहती है कि विषयों के संग से, अनेक प्रकार के भौतिक विषयों के संग से सन्यासी बुरी सलाह से, राजा मान से और ज्ञान मदिरा पान से, लज्जा नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद यानी अहंकार से गुणवान, जो शीघ्र ही जो गुणवान, महान गुणवान होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, वीर होते हैं, शूर होते हैं, वो भी शीघ्र जो है नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारे मार्ग जो है कुमार्ग में चले जाते हैं, हम कुमार्ग की तरफ अवतरित होते हैं, तो हमारे सब प्रभाव जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है, यही नीति कहती है। तो शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा ने अनेक प्रकार से विलाप करते हुए वह रोने लगी। तो रावण की सभा के बीच में वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे 10 ग्रीव यानी 10 शीश 20 भुजाओं वाले भाई तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए थी, यह सही है। तो शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद जो भी सभा में, रावण की सभा में सभी सभासद थे, वह बहुत ही व्याकुल हुए और शूर्पणखा की को पकड़कर उसे उठाया और समझाया कि लंकापति रावण ने कहा कि अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काटे और इसका क्या कारण है। तब शूर्पणखा बोली कि अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, उनके शौर्य को देख करके वन में शिकार खेलने वो आए हुए हैं, आखेट करने, और मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी में राक्षसों से, उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि जितने भी राक्षस इस पृथ्वी पर है, धरती पर है, उनको हमेशा के लिए समाप्त करना। और जिनकी भुजाओं का बाल पाकर, यानी भुजाएं उनकी
ऐसी हैं जिनके शौर्य से, प्रभाव से, बल से सभी लोग भयभीत होते हैं। ये 10 मुख यानी मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं और वे देखने में तो छोटे बालक के समान हैं और काल के समान हैं। अर्थात 14,000 राक्षसों को, खर, दूषण और तिसरा को उन्होंने एक ही बाण से समाप्त कर दिया। वे परम वीर, धीर, श्रेष्ठ, धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त है। तब उसने कहा कि अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बद रत सुर मनुष्य को दाता, शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी श्याम। तब शूर्पणखा ने बड़े रहस्य के साथ भगवान राम जी के स्वरूप का वर्णन किया और दोनों भाइयों का बल प्रताप, अतुलनीय शौर्य के वह प्रतीक हैं और वे दुष्टों के वध करने के लिए इस संसार में, सृष्टि में अवतरित हुए हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने के वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। तो रावण को इस प्रकार से विस्तार से बताने पर उसने यह भी कहा कि विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रथी और कामदेव भी उनके स्वरूप के आगे नतमस्तक हैं, अर्थात वह अस्तित्वहीन हैं। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। मैं तेरी बहन हूँ और यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे और तुमको चुनौती देने लगे। खर और दूषण सुन लगे पुकारा। मेरी पुकार सुनकर खर और दूषण सहायता करने के लिए आए, पर उन्होंने क्षण भर में ही सारी सेना को परास्त कर दिया। खर, दूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग यानी फड़कने लगे और वह क्रोधित हो गए। रावण 10 शीश और 20 भुजाओं वाला था। यद्यपि भगवान राम जी के शौर्य के आगे वह निस्तेज था, लेकिन बलशाली था। भगवान शिव का भक्त था। राक्षसी माया में अवतीर्ण हो जाने के पश्चात उसने अपने ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का सही प्रयोग नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कुमार्ग की ओर अवतीर्ण हुआ। तो अपने शूर्पणखा को तब रावण ने समझाया, बुझाया, बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में अत्यंत ही चिंतावश होकर अंदर ही अंदर वो बड़ा चिंताग्रस्त हुआ। भय उसको होने लगा और अपने महल की तरफ चला गया और इस प्रकार की बातें सुनकर के रावण को रात भर नींद नहीं आई, चैन की नींद नहीं आई।
अर्थात भगवान रामचंद्र के शौर्य को सुन करके रावण जो है बड़ा व्यथित हो गया। तब कहे सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। तब रावण कहता है कि खर दूषण मोहि समगल बनता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवान। तब रावण ने अपने मन ही मन सोचता है, कहता है कि सुर नर असुर नाग खग माही। वह मन ही मन विचार रहा है, मंथन करने लगा कि देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। अर्थात खर दूषण तो मेरी समान बलवान है, शक्ति उनके अंदर भी है, कि नहीं को मारे बिनु भगवंता। उन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता। अर्थात परमात्मा का अवतरण हो गया है, इसी के परिणाम स्वरूप खर और दूषण का वध कर दिया गया है। सुर रंजन भंजन मही महाभारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैर हट करहूँ, प्रभु सर प्राण सजय भव करहूँ। तब रावण ने अंतर मन से बड़ा ज्ञानवान था और भक्ति भावों को जानने वाला था और ज्योतिष विद्या का प्रकांड था। तब उसने कहा सुर रंजन भंजन में ही भारा, देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ने ही यदि अवतार ले लिया है, उनका अवतरण हो गया है, तो मैं जाय बैर हटि करे हूँ। अगर भगवान इस सृष्टि में विराजमान हो गए हैं तो मैं जा कर के उनसे बैर करना शुरू करूँ, हठपूर्वक बैर करूँगा, ताकि वह मेरा भी वध करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होगी और भगवान की परम शक्ति को मैं प्राप्त करूँगा। तो मैं जाय बैर हट करहूँ, हट करके और गलत रास्ते का अनुसरण करते हुए मैं बैर करके भगवान से बैर करूँगा, तो प्रभु सर प्राण तजय भव तरहूँ। और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से मैं तर जाऊँगा। अर्थात मैंने इस सृष्टि में जितने भी पाप किए हैं, उन पापों से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए अगर परमात्मा का अवतरण हो गया है तो मैं उनसे बैर करूँगा। तो सांसारिक मोह माया बंधनों से विरक्ति के परिणाम स्वरूप रावण ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान राम जी से बैर करने के भावों की रचना यहीं से शुरू कर दी। हो वही भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दुहु ऐहा, जो नर रूप भूप सुत को हर्षहु नारी जीत रंदो। तब रावण का और विराट स्वरूप को देखकर खर दूषण और तीसरा के वध को जानकर उसका चिंतन करते हुए इस तामस शरीर यानी तामस राजस सत्व सात्विक तामसिक और राजसी, तीन प्रकार के जो शरीर होते हैं, तो इस तामसी शरीर में भजन तो होता नहीं है। अर्थात मैं भगवान की वास्तविक भक्ति करने में असमर्थ हूँ। मैंने पाप किए हैं, अनेक प्रकार के तामसी भोजनों का भक्षण किया है। ऐत्व मन वचन और कर्म से
दृढ़ मुझे विश्वास है कि इसी में मेरा परमार्थ में है, इसी से मेरी भलाई है। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों का रण में जाकर उनकी स्त्री का मैं का हरण कर लो। तो इस प्रकार रावण ने तर्क कुतर्क अपने मन में सोच करके भगवान रामचंद्र जी से मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए बैर भावों की रचना की। चला अकेल जान बड़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहाँ। तो वह विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला गया जहाँ समुद्र तट पर मारीच रहता था। मारीच जो है अपना रूप परिवर्तन करने में महारत था। और शिवजी कहते हैं पार्वती से इस संबंध में कि हे पार्वती, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुन। तो भगवान की लीलाओं के परिणाम स्वरूप ही रावण ने भगवान से बैर लेने के लिए परमात्मा ने उसका हृदय परिवर्तन किस प्रकार किया, यह भाव भगवान शिव पार्वती को समझाते हैं। लक्ष्मण गए बनहि जब लीन मूल फल कंद, जनक सुता सन बोले बिहसी कृपा सुख। तब लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में जाते हैं तब अकेले ही कृपा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से क्या कहते हैं, ताकि लक्ष्मण को पता न चले। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कथु करे ललित नर। तुम पावन महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर माया। बड़ा ही अद्भुत और हृदयस्पर्शी वर्णन है। तुलसीदास ने इस काल का वर्णन किया है। भगवान रामचंद्र जी ने किस प्रकार की लीला रची अरण्य कांड में, इसका बड़ा ही विस्तार से वर्णन है। तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि हे प्रिय सीता जी से जब लक्ष्मण जी कंदमूल फलों को लेने के लिए वन में गए हुए थे तब सीता और रामचंद्र जी थे। तब भगवान राम जी अपने मन अंतर मन की बातें लीलाओं के बारे में कहा कि सुनो प्रिया व्रत रुचि सुशीला, हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सुशील ले कथु मैं कथु करे भी ललित न रही। सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, क्योंकि पंचवटी में और 14 वर्ष के वनवास का मेरा लक्ष्य यही है। तुम पावक मऊ करो निवासा। इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का अंत न कर दूं, राक्षसों को हमेशा के लिए समाप्त न कर दूं इस धरती से, जो लगी करो निशाचर नाशा। और तब तक तुम अग्नि में निवास करो, अग्नि में अपना प्रयास करो, और जब राक्षसों का अंत होगा तो तुम्हारा अग्नि के से ही आपका उदय हो जाएगा। जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु धरी ही अनल समानी। तो श्री राम जी ने जो ही सब समझाकर कहा, जो ही सीता जी ने प्रभु के चरणों में हृदय धरकर अग्नि में समाने का निश्चय किया और निज प्रतिबिंब राख तहाँ सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहाँ रख दी। वास्तविक शरीर जो है, भौतिक शरीर उनका अग्नि में चला गया और केवल छाया रही, जो तैस्योशील रूप सुविनीता, और जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी, ऐसी प्रतिछाया को अवतीर्ण करके
रावण के भी हृदय को परिवर्तित किया और सीता मैया को अग्नि में जाना पड़ा। चरणों में हृदय को धर करके अग्नि में वह समा गईं। लक्ष्मणों यह मर्म न जाना। इस रहस्य को लक्ष्मण, क्योंकि उस समय कंदमूल फल लेने जंगल वन में गए हुए थे इधर उधर, तब वह इस लक्ष्य को समझ नहीं पाए। माता सीता की परछाई को वह समझ नहीं पाए। जो कछु चरित्र रचा भगवान ने इतने क्षण मात्र समय में ही लीला को परिवर्तित कर दिया। 10 मुख गयऊँ जहाँ मारीचा। और नीच रावण जो है स्वार्थपरायण, और मारीच को इस प्रकार से भगवान ने उसका हृदय परिवर्तन का। नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया, प्रणाम किया। नवन नीच के अति दुखदाई, जिनमें अंकुर धन रग दिलाई। भयदायक खल के प्रियवाणी, जिम्मे अकाल के कुसुम भवानी। तब जब वह मारीच के पास जाता है तो नीच का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है। यानी रावण जिस प्रकार मारीच को नमन करता है तो मारीच समझ गया कि कोई न कोई ऐसा कारण है जिससे रावण यहाँ आया है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना होता है। हे भवानी, यानी भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि दुष्ट की मीठी वाणी भी, मधुर बोलना, अंदर से कड़वाहट होना, उसी प्रकार भय देने वाली होती है। जैसे बिना ऋतु के फूल आते हैं तो वह वातावरण को दूषित कर सकते हैं। उसी प्रकार जो जैसे अंकुश है, धनुष है, सांप है और बिल्ली का झुकना जो है, यह बड़ा ही हानिकारक होता है। और जो दुष्ट की वाणी में अगर मीठी वाणी दुष्ट बोलता है तो उसी प्रकार वह भय देने वाली होती है। जैसे बिना ऋतु के फूल आ जाना, यानी असमय में कोई कार्य होना। इस प्रकार भगवान शिव पार्वती से अपने भगवान राम जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान राम जी की लीला को समझाते हैं। रावण का किस प्रकार से हृदय परिवर्तन होता है और भगवान कैसी कैसी लीलाएं खेलते हैं। और माता सीता का अग्नि में प्रवेश होना, लक्ष्मण जी उनके मर्म को न जानना। तो भगवान एकांत में अपनी लीलाओं का चिंतन करते हैं, लेकिन सीता जी को अग्नि में समाना और उनकी छाया को रखना, यह रावण के लिए एक रावण की परीक्षा थी। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी रात, कौन हेतु मन व्यग्र अति अक्षर आय होता। तब मारीच ने कहा कि रावण कभी भी मेरे शरण में नहीं आता था। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, रावण का मान किया, सम्मान किया, आदर के साथ उससे पूछा कि हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है, उग्र है, आप इतने चंचल क्यों हो रहे हैं और आप अकेले क्यों आए हैं, इसका कारण जानने का मारीच ने पूछा। यद्यपि मारीच समझ गया था कि रावण कोई न कोई प्रयोजन से लक्ष्य लेकर के यहाँ आया हुआ है, यह भगवान की लीला थी। और रावण के कहने पर मारीच किस प्रकार के बातों को कहता है और कैसे रावण मारीच के मन को बदलता है, मारीच को मजबूर करता है। और भगवान राम जी की लीला यानी अरण्य कांड में राक्षसों के
अंत करने के लिए भगवान रामचंद्र ने किस प्रकार के संकल्प को लिया, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए रावण का हृदय परिवर्तन किस प्रकार होता है। भगवान शिव पार्वती को परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम जी के वास्तविक जीवन लीला और उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो आज के प्रसंग में रावण जब मारीच के पास जाता है तो रावण उसका कारण पूछता है, और उसके बाद मारीच क्या कहता है वो कल के प्रसंग में। तो आज दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम के साथ तुलसीदास द्वारा विरचित भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक अवतरण का लक्ष्य क्या था, उस लक्ष्य का वास्तविक ज्ञान हमें तुलसीदास ने जिस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, वह मानव जीवन के लिए एक अभूतपूर्व निधि है। भगवान की लीलाओं में कैसी कैसी अद्भुत स्वरूप है, और रावण का भी हृदय परिवर्तन करके रावण को भी बैरी बना, रावण कैसे बैरी बना, और शूर्पणखा को एक विकल्प बनाते हुए भगवान रामचंद्र ने अनेकों लीलाओं को करने का और राक्षसों के अंत करने का निर्णय दिया। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। इसी प्रकार रामचरितमानस का स्मरण करते हैं। कल नए प्रसंग से मिलते हैं, तब तक सभी का अभिनंदन।